Hello dear students, let's come back to our study. आपको पता है कि मैं रीडर बुक में से 2 ऐसे पढ़ाया, द एन्चेंटेड पूल, लेटर टू गॉड। पोएम आपको 2 पढ़ाया, द फाउंटेन, द सॉन्ग ऑफ लाइफ। सप्लीमेंट्री बुक में से 1 ऐसे पढ़ाया हूँ, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। अब आपको सप्लीमेंट्री बुक का दूसरा चैप्टर जो है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, जजमेंट सीट माने न्याय सिंहासन, न्याय की गद्दी। अब विक्रमादित्य मतलब विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। यह सिस्टर निवेदिता इसको लिखी है। इस पाठ में आप लोगों को सबसे पहली बात कि विक्रमादित्य के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है कि वो किस तरह के राजा थे, उनका नाम इतना क्यों प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद उनकी इस राजगद्दी के बारे में पूरी कहानी बताई गई है कि विक्रमादित्य की राजगद्दी जो थी वो अलौकिक शक्तियों से भरी हुई थी और वह इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए लुप्त कैसे हो गई, ये कहानी बताई गई है। इस कहानी में हमको एक सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे लोगों को देख करके यह नहीं समझना चाहिए कि हम भी वैसा कर सकते हैं जैसा कि अगला कर रहा है, क्योंकि सबकी क्षमताएं, सबकी योग्यताएं, सबके क्रियाकलाप अलग अलग होते हैं। तो अपनी योग्यता, क्षमता, क्रियाकलाप के अनुसार आदमी को जीवन में कोई कदम उठाना चाहिए, नहीं तो बना बनाया काम बिगड़ जाता है, जैसा कि इस पाठ में बताया गया है। पहले तो विक्रमादित्य का परिचय 2-3 पैसेज में बताया गया। इसमें कहते हैं कि हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। उनका शासनकाल हमारे देश के इतिहास में एक बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त शासनकाल रहा है और विक्रम संवत जो चलता है हिंदुओं के लिए, वो इन्हीं विक्रमादित्य के नाम से ही शुरू किया गया था। यद्यपि हम उनके बारे में बहुत कुछ निश्चितता पूर्वक तो नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर जानते हैं कि विक्रमादित्य न्याय और ज्ञान, शिक्षा पसंद करते थे। वह अपनी जनता को पूर्ण न्याय देते थे और अपने दरबार में हमेशा अपने आसपास वह विद्वान लोगों को इकट्ठा किए रहते थे। यह कहा जाता है कि वह इतिहास के सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश थे। इसमें यह बताया गया कि विक्रमादित्य को कभी कोई धोखा नहीं दे पाया था और न ही वह कभी किसी ऐसे व्यक्ति को दंडित किए थे जो कोई जुर्म ना किया हो। हमेशा वह अपराधी को ही दंडित करते थे। जब भी कोई केस उनके सामने आती तो वह तर्क करके, बातें करके उस केस को सुलझाते थे
उसका फैसला करते थे और उनके द्वारा किए गए फैसले से दोनों पक्ष संतुष्ट रहता था। और इसमें पूछा गया है कि क्या कभी कोई विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है। ये भी कहा गया है कि जब से विक्रमादित्य इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बाद से अगर कोई न्यायाधीश अपने फैसले को बहुत ही चालाकी पूर्वक, बहुत ही बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए सुनाता है, कोई फैसला लेता है, तो लोग उपमा देते हैं, अरे भैया वो तो विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा हुआ है। इतना लोकप्रिय थे वो। ये बताया गया है, इसमें एक कहानी बताई जा रही है कि विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन किस तरह से इस संसार से लुप्त हो गया, वो पूरी कहानी इसमें बताई गई। कहते हैं कि विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उनका राजमहल, उनके किले सब धीरे धीरे ढह गए, बर्बाद हो गए। और चूँकि विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, तो उज्जैन में अब जहाँ उनका किला था, जहाँ उनका दरबार था, वो सब जब नष्ट हो गया, वहाँ पेड़ पौधे उग गए, घासें उग गई। अब गांव के लोग, आसपास के गांव के लोग उसी मैदान में, जो कि एक चरागाह का रूप ले लिया था, अपने जानवरों को चराने के लिए चरवाहों की देख रेख में सुबह के समय भेज देते और शाम तक जानवर, सभी पशु उस चरागाह में चरते। शाम के समय कोई एक चरवाहा जो रिंग लीडर रहता था, अगुआ रहता था, वो संकेत करता और सभी जानवर फिर वापस आ जाते थे। सुबह से शाम तक वहाँ उस चरागाह में, चरागाह तो था नहीं, पहले तो विक्रमादित्य का राजमहल और किला था, लेकिन ढह जाने के बाद चरागाह का रूप ले लिया था। तो उस चरागाह में आसपास के गांवों के ढेर सारे लड़के अपने पशुओं के साथ जाया करते थे, अपने पशुओं को चराने के लिए वहाँ ले जाया करते थे। उनके पास ढेर सारा समय रहता था और वह हंसी मजाक किया करते थे। एक दिन ऐसे ही हुआ कि उस चरागाह में वे एक टीला देखे, एक खेल का मैदान देखे, और बड़ा ही अच्छा खेल का मैदान था वो। पेड़ों के नीचे की ज़मीन जो थी वो उबड़ खाबड़ थी, कहीं कहीं बड़े बड़े पत्थर दिखाई पड़ते थे। उन्हीं पत्थरों के बीच में एक हरे रंग का टीला दिखाई पड़ा, जो कि बिल्कुल न्याय सिंहासन जैसा प्रतीत होता था। उसे देख करके उन लड़कों में से एक ऐसा सोचा और स्वयं उस पर जाकर के बैठ गया। बाकी सभी लड़कों से कहा कि आप लोग जाइए, चलिए खेल खेला जाए, कि आप लोग विवाद खड़ा करके ले आइए
और मैं न्यायाधीश बनूंगा और आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। अन्य लड़के जब उसे देखे तो वे तुरंत आपस में बातें करके एक एक नया विवाद खड़ा कर लिए और उसके पास ले गए। तो वह लड़का जो टीले पर बैठा हुआ था वह बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक बहुत सही न्याय करके उन सबको संतुष्ट कर दिया। इसी तरह से अब धीरे धीरे ये बात पूरे इलाके में फैल गई कि ये चरवाहा लड़का जो है वो टीले पर बैठता है और बहुत सही फैसला करता है। वो लड़का जब उस टीले पर बैठता था तो वो अन्य लड़कों से भिन्न दिखाई पड़ता था और उसकी आवाज़, उसके तौर तरीके थोड़ा से बदल जाया करते थे। इसे देखकर अन्य लड़के तो थोड़ा से संकुचित हुए, लेकिन फिर सोचे कि अरे तो खेल ही है। फिर सोचते थे कि तो खेल ही है और लगातार विवादों को लाया करते थे। प्रतिदिन ऐसे होता था कि वे लोग इसी तरह से नया झगड़ा खड़ा करके ले आते और वह लड़का उस पर बैठ करके न्याय करता, उन लोगों को सही सही अपना न्याय सुनाता, अपना फैसला सुनाता। इस तरह से पूरे इलाके में ये बात फैल गई कि ऐसा होता है। अब गांव के लोग भी, पास पड़ोस के गांव के लोग भी वहां आने लगे और अपने विवादों को उस चरवाहे लड़के के कोर्ट में, चरवाहे लड़के की अदालत में पेश करने लगे। और वह लड़का, हमेशा वही होता था उसके साथ कि जब उस टीले पर बैठता तो उसमें गंभीरता आ जाती और बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक सबके विवादों को सुलझा देता था, जिसका हल और सभी लोगों के पास नहीं मिलता था। धीरे धीरे बात दूर तक फैल गई और जो उज्जैन से दूर एक राजा था, जब वह इस बात को सुना तो उसके समझ में आया कि वहाँ तो पहले विक्रमादित्य का राजमहल हुआ करता था। वो सोचा कि पहले तो वहाँ विक्रमादित्य के किले थे, राजमहल था, तो कहीं ऐसा ना हो कि विक्रमादित्य का ही वो न्याय सिंहासन हो जिस पर वो लड़का बैठता हो। तो वो राजा सोचा कि मुझे वह टीला, वह सिंहासन अपने यहाँ उठवा ले आना चाहिए और मैं उसी बालक की तरह से उस पर बैठ करके न्याय करूँगा और जब मैं सही न्याय करूँगा, सही फैसला सुनाऊँगा अब जनता को, तो मेरी लोकप्रियता बढ़ जाएगी। यही सोच करके वह मजदूरों को लगा दिया। मजदूर लोग आए, फावड़ा कुदाल ले करके उस टीले को खोद डाले। जिस दिन उस टीले को खोदा जा रहा था, वह बालक जो स्वयं एक न्यायाधीश बना करता था, उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि बताइए अभी इसको भी खोदा जा रहा है, इसको भी उठा ले जाएंगे लोग। फिलहाल अब राजा की बात थी, वो बालक कर ही क्या सकता था। अंत में मजदूर लोग खोदते हुए जब उस टीले को निकाले तो काले संगमरमर की चौकी बनी हुई थी और वह पत्थर के 25 देवदूतों के द्वारा, पत्थर के 25 देवदूतों के हाथों पर टिकी हुई थी। अब मजदूर लोग पूरा देवदूत
और वह चौकी पूरा खोद कर निकाल लिए और बहुत खुशी से उस राजा के राजमहल में ले गए। और न्याय भवन में उसको रख दिया गया। वह राजा अपनी प्रजा को आदेश दिया कि आप लोग 3 दिनों तक व्रत रखिए, उपवास रखिए, पूजा पाठ करिए और चौथे दिन मैं उस सिंहासन पर विराजमान हूँगा। अब आपको बताएं, जब चौथा दिन आया तो राजा की घोषणा के अनुसार एक भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी उसको देखने के लिए कि सार्वजनिक रूप से राजा उस गद्दी पर कैसे बैठेंगे। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही पुजारी लोग, पुरोहित लोग, मंत्री लोग सब वहाँ उपस्थित थे, मंत्रोच्चारण किया गया और राजा उस पर बैठने के लिए तैयार हुए, तैसे तुरंत उन 25 देवदूतों में से जो पत्थर के बने हुए थे, एक देवदूत बोलने लगा। कहा कि हे राजन, क्या आप समझते हैं कि आप इस न्याय सिंहासन, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं? क्या आपने कभी किसी दूसरे राज्य को हड़पने की कोशिश नहीं किया है? थोड़ी देर तक तो राजा सोचते रहे, उसके बाद उत्तर दिए। उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा है, हमने एक प्रयास किया है, मेरा जीवन अन्यायी रहा है, मैं इस पर बैठने के योग्य नहीं हूँ। तब वो देवदूत कहा कि जाओ, 3 दिन तक उपवास रखो और पूजा पाठ करो और उसके बाद फिर जब इस गद्दी पर बैठने के योग्य हो जाना तो आइएगा। इन्हीं शब्दों को कह करके वह पहला देवदूत, जो कि पत्थर का बना हुआ था, वह अपने पंखों को फैलाया और उड़ गया। अब राजा 3 दिन तक उपवास किए, व्रत रखे, फिर चौथे दिन विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए आए। लेकिन जैसे ही वो बैठना चाहे, तुरंत फिर ऐसे ही काम हुआ, वही घटना घटित हुई। एक दूसरा देवदूत उनसे पूछा, क्या आप कभी दूसरों की संपत्तियों को हड़पने की कोशिश नहीं किया है? राजा को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि वह जानते थे कि उन्होंने ऐसा किया है। इस तरह से जब कभी राजा उस गद्दी पर बैठने की कोशिश करते तो उनमें से एक देवदूत उनसे प्रश्न पूछता और जब ये उसके प्रश्नों का उत्तर दे देते, नेगेटिव उत्तर देते कि नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ, तो वह देवदूत अपने पंखों को फैलाता और उड़ जाता था। जितनी भी बार प्रयास किए, ये हमेशा उस सिंहासन पर बैठने में असमर्थ थे। फाइनली 24 देवदूत इस तरह से उड़ गए। 24 बार इन्होंने प्रयास किया। अब 25वीं बार जब एक ही देवदूत उस सिंहासन को थामे हुए बचा था, तो राजा को बड़ी आशा थी कि आज तो बैठने को मिल जाएगा। पहुंचते हैं और जैसे ही बैठने की कोशिश करते हैं, अंतिम देवदूत राजा से पूछता है कि हे राजन, क्या आपकी आत्मा, आपका हृदय उतना पवित्र है जितना कि उस चरवाहे लड़के का? यदि ऐसा हो, यदि आपकी आत्मा उतना पवित्र हो, तब तो तुम वास्तव में इस गद्दी पर बैठने के योग्य हो।
और यदि ऐसा ना हो तो आप मत बैठो। राजा इस बात को स्वीकार किए कि नहीं, उनका हृदय उतना पवित्र नहीं था जितना उस बालक का। इन शब्दों को सुनकर वह अंतिम देवदूत चौकी को लिए हुए, धारण किए हुए, अपने सिर पर चौकी को धारण किए हुए आसमान में हमेशा हमेशा के लिए उड़ गया। यही वो कहानी है जिस तरह से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन इस दुनिया से हमेशा के लिए दूर हो गया। तो इस पाठ में देखो, अगर कोई कहे कि आपको क्या शिक्षा मिलती है, तो पहली बात तो विक्रमादित्य जो एक महान न्यायी राजा थे उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। और दूसरी बात ये कि किसी दूसरे को देखकर हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जो वो कर रहा है उसको हम भी कर लेंगे, क्योंकि सबकी योग्यता, सबकी क्वालिटी अलग होती है। अपने योग्यता के अनुसार, अपनी क्वालिटी के अनुसार ही आदमी काम कर सकता है। इस तरह से ये समरी है। अब अगली वीडियो में आपको ये पढ़ाना शुरू करूँगा। धन्यवाद।